उन्होंने पिछला पूरा 1 साल बैठ के काम किया ना, आपके सियासतदानों की तरह हार्ड ड्रामे तो नहीं की। इसी वादे से आज इलेक्शन हो चुका है और रिजल्ट अनाउंस होने जा रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। कांग्रेस को इस दफा ज्यादा सीटें इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि लास्ट टाइम जो है पिछली हुकूमत के अंदर मोदी सरकार जो है वो कुछ ऐसे बिल पास करना चाह रही थी। पाकिस्तान की रवायत इंडिया को पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया पाकिस्तान की रवायत नहीं पकड़ा, पाकिस्तान में जहाँ से रवायत लाई जाती है वहीं से इंडिया में लाई जा रही है। ऐसा इंडिया को इतना वो नहीं है कि हम कॉपी करें। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में आज बिल आखिर इलेक्शन हो ही गया और इस वक्त जो हुकूमत बनती है दिखाई दे रही है वो बीजेपी के मनमोहन जी की पार्टी, यानी कि आजकल उनकी भाग दौड़ किसी और के हाथ में है। मनमोहन जी खुद नहीं, तब से कांग्रेस की हुकूमत है। इसी वादे से आज इलेक्शन हो चुका है और रिजल्ट अनाउंस होने जा रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं। इसी वादे से हम बात करते हैं कि इस सभा इंडियन इलेक्शन में नया क्या है। जी तला साहब, मुझे ये बताइएगा कि इस सभा इलेक्शन तो बीजेपी जीत रही है, हुकूमत बीजेपी की बनेगी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि कमजोर हुकूमत होगी, नाकस। और जिस तरह पाकिस्तान में किसी भी वक्त हुकूमतें गिरा दी जाती हैं, बीजेपी की हुकूमत को किसी भी वक्त ठोकर मारी जा सकती है। थोड़ी सी सीटों का फर्क होगा। ये हम रात से गुफ्तगू कर रहे हैं जबकि अभी 0 रिजल्ट अनाउंस हुआ था। वहाँ पर रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। इस हवाले से क्या आप देख रहे हैं? देखिए जी, ये तो बिजली की मेहरबानियां हैं जिन्होंने रात डिस्कशन का हमें मौका दे दिया। तो दूसरी बात ये है कि कांग्रेस पिछली दफा बड़ी ज़्यादा पावर के अंदर थी। बीजेपी पिछली हुकूमत में बहुत ज़्यादा पावर में थी और 2/3 मेजोरिटी थी उनके पास, लेकिन उन्होंने इंटरनेशनल कुछ मुआहदात किए जो इस हुकूमत में इनकी पार्टी का होना लाजमी था। कुछ मुआहदात ऐसे हैं जो इनकी हुकूमत ना भी हो वो इंडिया को करने पड़ेंगे, लेकिन कुछ मुआहदात ऐसे थे कि अगर कांग्रेस जो है वो पावर में आ जाती है तो वो उनको रिव्यू कर सकती थी। और जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि हमने जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो रिव्यू हो या हमें ज़्यादा पे करना पड़े। तो इसलिए जो है वो बीजेपी को जो है वो हुकूमत दी जा रही है। और दूसरा, कांग्रेस को इस दफ़ा ज़्यादा सीटें इसलिए दी जा रही हैं क्योंकि लास्ट टाइम जो है पिछली हुकूमत के अंदर मोदी सरकार जो है वो कुछ ऐसे बिल पास करना चाह रही थी पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, यूपी के अंदर, जहाँ पे मुस्लिम जो है वो 3-3, 4-4 करोड़ की या गैर मुस्लिम जो है वो रेशो के अंदर थे। नॉन मुस्लिम ये बेसिकली यानी कि नॉन हिंदू मेजोरिटी बिल वो पास करना चाह रहे थे जहाँ पे हिंदुत्ववाद पर जो है ना उसका प्रचार किया जा सके। तो उसको रोकने के लिए इन्होंने जो है वो कांग्रेस को ज़्यादा पावर दी है ताकि जो है वो उनके पास ना 2/3 मेजोरिटी हो, ना वो नॉन मुस्लिम के लिए या मेजोरिटीज के अगेंस्ट कोई बिल पास कर सके। अब बोले आप क्या कहना चाहते? असल तो पहले बताया ना कि इस वक्त सीटें कितनी मिल रही हैं, किस करंट रेशो क्या चाहते हैं। करंट जो है बेसिकली सुबह जो न्यूज़ आ रही थी वो तो ये थी कि 229 सीटें कांग्रेस की थी, लेकिन अब 33 के करीब हो गई हैं और बीजेपी 295 के करीब 290 के करीब या 12 के करीब है। ये अभी गैर सरकारी नतायज है इंडिया के। भी इस दफा जो मुझे देखने में लग रहा है वो पाकिस्तान की रवायत इंडिया को पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया पाकिस्तान की रवायत नहीं पकड़ा, पाकिस्तान में जहाँ से रवायत लाई जाती है वहीं से इंडिया में लाई जा रही है। ऐसा इंडिया को इतना वो नहीं है कि हम कॉपी करें। हमें वो बेचारा बहुत आगे निकल चुका है। अभी तो हमें इस बात की समझ नहीं आ रही कि हमने करना क्या है। तो वो हमारी रवायत कॉपी नहीं करेगा। रवायत जहाँ से बाकी मुल्कों में ठौंसी जाती हैं वहीं से उधर ठौंसी जा रही हैं। आपको पता है कि वेंचर कल्चर का दौर है, कैपिटलिज्म का दौर है। तो जो वर्ल्ड कैपिटलिस्ट कंपनीज हैं जो दुनिया का बड़ा बड़ा मार्जिन रखती हैं, तो वो अपनी मर्जी वहाँ मुसलत करना चाह रही है क्योंकि इंडिया जो है वो दुनिया की पहली बड़ी मार्केट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंजप्शन होती है। अमेरिकन कंपनीज हैं, वहाँ पे रशियंस हैं, वहाँ पे यूरोप की बाकी कंपनीज हैं जिनकी 80% 70% प्रोडक्ट जो है वो इंडिया के अंदर सेल होती हैं। तो सारी कंपनी जो दफ़ा मिल मिला के वो बाकायदा प्रॉपर उनका रिसर्च एंड एनालिसिस विंग होता है, मार्केटिंग सेल्स का होता है और प्लान के लिए आपका एनालिसिस अपनी जगह पे। बीजेपी ने इस वक्त पिछले कोई 1 साल के अंदर अंदर जो वोट बैंक में इजाफा किया अपने मिनिमम 30 से 40 सीटों में वो अपनी जो पॉपुलेशन
30 से 40 सीटों में वो अपनी जो है पॉपुलैरिटी है उसमें इजाफा करने में कामयाब हुई है। मेरा ख्याल है कि 30 से 40 सीटों में वो डीपॉपुलराइज हुई है। कांग्रेस के पास पिछली दफा इतनी सीटें नहीं थी जितनी दफा पिछली दफा तो वो 150 नहीं क्रॉस कर पाई, इस दफा वो 200 को यानी कि क्रॉस कर गई है। तो 30-40 सीटें उन्होंने खोई हैं बकायदा। ऐसा नहीं है जो आप कह रहे हैं, बात कुछ इस तरह से है। एक साल पहले दैट बीजेपी की जो हुकूमत है वो बनती हुई नहीं दिखाई दे रही थी। बीजेपी से पाकिस्तान की तरह, जैसे पाकिस्तान की सियासी माफिया से यहाँ के अवाम नाराज थे, बीजेपी से भी हिंदुस्तानी अवाम नाराज थी। कांग्रेस की जीत हमें यकीनी नजर आ रही थी। इस वक्त लग ये रहा था कि कांग्रेस जीत जाएगी और आम भाई उन्होंने पिछला पूरा 1 साल बैठ के काम किया ना, आपके सियासतदानों की तरह हार्ड ड्रामे तो नहीं की, अपनी मर्जी के बिल पास नहीं किए। आपकी जो 1.5 साल पहले मेरी बात सुने ना, क्या फैक्टर है? मजहबी फैक्टर तो मजहबी फैक्टर नहीं है, मजहबी फैक्टर वाली बात नहीं है। वो इससे बहुत आगे निकल गए हैं। हाँ, कुछ वहाँ पे इंतहा पसंद है, लेकिन वो बीजेपी को मजबूरी से बहुत आगे निकल चुके हैं। उन्होंने पिछले 1.5 साल के अंदर जो बीजेपी ने काम किए आपको वो नजर नहीं आते। उन्होंने एप्पल का एप्पल के असेंबलिंग पॉइंट वहां पे लगाया, उन्होंने 100 रुपए की बात सुने, बताता हूँ। उन्होंने एप्पल का असेंबलिंग प्लांट वहां पे लगाया, उन्होंने सोलर पावर प्लांट्स लगा दी, वहां पे सोलर की लोकल प्रोडक्शन हो रही है। उन्होंने इंटरनेशनल जो है वो रूट्स बना के इंटरनेशनल शिप्स के रूट्स बना कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस वक्त जो पॉपुलैरिटी कम हुई है बीजेपी की पिछले 1 साल से, या उन्होंने पॉपुलैरिटी में इंक्रीज किया है, इसकी बुनियादी वजह क्या और कितनी पॉपुलर हुई है या उनकी पॉपुलैरिटी में कमी आई है, ये आप कमेंट सेक्शन में जो हिंदुस्तानी है अपनी व्यूज का आधार जरूर करें। इसी के साथ अपने मेजबानी के साथ तो जल्दी देखते रहे के बाद।